4 प्रसार में लगे हुए हैं और उस समय से हमने ये किया कि जिस भी सिर्फ सरकारी स्कूल के इस भी बच्चे के 90% से अधिक अंक हैं उन्हें हम लोग सम्मानित करते हैं हिंदी विषय में। और पहले हमारे पास आए 13, पहले 13, अगले साल आ गए 50, उसके बाद 100, उसके बाद 500 विद्यार्थी आ गए। और हम ये ऑफिशियल नहीं लेटर भेजते, हम सिर्फ अपने ग्रुप में मैसेज भेज देते हैं। और पिछले वर्ष गत वर्ष जो थी स्थिति हमारी कुछ ऐसी हो गई कि कम से कम 1000-1500 के करीब हमारे पास बच्चा आ गया जो 90% से 90% या अंक वाला बच्चा था। तो हमने अपने जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसको कर दिया 95%। तो 95% में भी मेरा न्यूज़पेपर अखबार रिकॉर्ड बोलता है 485 विद्यार्थी थे जिन्होंने 90% से अधिक अंक लिए थे हिंदी विषय के, सिर्फ सरकारी स्कूलों के। अब मैं ये चाहता हूं कि जो इस बार हम लोगों ने ऑफिशियल अपना कार्यक्रम नहीं रखा, सिर्फ एक बात कही कि हर स्कूल में कार्यक्रम हो और हर स्कूल के जो 90% से अधिक विद्यार्थी हैं नंबर वाले, उन सभी को सम्मानित किया जाए। तो मैं ये भी चाहूंगा कि आपके जो 8वीं कक्षा, 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें कृपया अवश्य सम्मानित करें, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता तो बच्चों आपके लिए है, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता तो हम उसे सजा देते हैं कि नहीं? चाहे एक सिपेंड लगा दी, चाहे कुछ कह दिया, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते जो विद्यार्थी अच्छा काम कर रहा है उसके लिए हमने क्या लिया है। विद्यार्थियों को हम लोग मोटिवेट करें। दूसरी बात, देखो बच्चों, आप ये ना सोचो कि हमारी हिंदी बेचारी बन गई है। हिंदी कोई बेचारी नहीं है, क्योंकि हिंदी व्यापार की भाषा बन चुकी है। अम्मी जान अमेज़न आते हैं अपनी भाषा में। अगर किसी ने भारत विश्व में जनसंख्या में सबसे ऊपर पहुंच चुका है, पहले चाइना था ना, अब भारत पहुंच चुका है। किसी ने भी व्यापार कैसे चलता है? लोगों से चलता है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतना ज्यादा व्यापार चलेगा। अगर किसी ने पंजाब में व्यापार करना, उसको पंजाबी आनी चाहिए। यदि किसी ने भारत में व्यापार करना है तो उसको हिंदी आनी चाहिए, ये जरूरी है। और आज ये नहीं है कि अकेले भारत में हिंदी बोली जाती है, बहुत से विदेशों में बोली जाती है। यहाँ पर विश्वविद्यालय बने हुए हैं। भारत में एक संस्था है आगरा में, केंद्रीय विद्यालय हिंदी, केंद्रीय हिंदी संस्थान। वहां पर विदेशी लोग जो है वो एमए करने आते हैं, पीएचडी करने आते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हमारा भारत पहले था, पाटलिपुत्र था जहां पर पढ़ने के लिए आते थे लोग, वैसे ही हमारा भारत अब बने, विदेशियों को शिक्षा दे। ये नहीं हम लोग विदेशी भाषाओं के पीछे घूमे। तो न्याय भी जो है हमारी अपनी भाषा में होना चाहिए। अब लड़ाई हुई है मेरी और इनकी, मेरी और इनकी लड़ाई हुई बेटे है ना, मेरी और इनकी लड़ाई हुई है, इस बात पे हुई है। ये चर्चा कर रहे हैं अंग्रेजी में, ना इसको अंग्रेजी आती है ना मेरे को अंग्रेजी आती है, लेकिन वकील आपस पे लड़ जाते हैं, ठीक है ना। अगर मेरा प्रॉपर्टी विवाद है, अगर मेरा डाइवोर्स केस है,
अगर मेरा कोई और लड़ाई है, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। इसीलिए भारत में अगर न्याय हो तो वो भी हमारी अपनी भाषा में होना चाहिए। क्या विद्यार्थियों आप इसका समर्थन करते हो? बोलो यस सर। चाहिए कि नहीं? यस बोलो। यस। आपकी IAS PCS सभी जगह जो है वो आपकी हिंदी भाषा में ही शिक्षा चाहिए, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि कोरिया भाषा में, तो अगर हम लोग अपनी भाषा में सीखेंगे तो वो सीधी हमारे दिमाग में जाएगी। कहां पर जाएगी? दिमाग में। जो डॉक्टरी है वो भी हिंदी में होनी चाहिए, जो कॉमर्स है वो भी हिंदी में होनी चाहिए, जो प्रतियोगिताएं हैं सारा कुछ IAS IPS वो सारी की सारी हिंदी में होनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और आप लोग मोबाइल सभी के पास है? है। आप लोग अपने विचार रख रहे हो, बात कर रहे हो किसी और से, किस भाषा में लिख रहे हो? हिंदी। हिंदी। हिंदी? हिंदी। हिंदी में नहीं लिख रहे, आप इंग्लिश में लिख रहे हो। हिंदी। लेकिन लिख क्या रहे हो? हिंदी। हिंदी लिख रहे हो। लिख रहे हो ना? हिंदी बच्चे अगर लिखनी है तो देवनागरी में ही हो। हम लोग लिखते हैं मोबाइल में, देख लो मेरे में लगभग 25 ग्रुप चल रहे हैं, और हमारा जो हिंदी शिक्षक संघ कार्य कर रहा है वो लुधियाना में नहीं पूरे पंजाब में कर रहा है। अमृतसर में हमारे हैं अध्यापक साथी, जलंधर में है, चंडीगढ़ में है, मोहाली में है, बरनाला में है, सभी जगह पर कर रहे हैं। और जब हमने सिर्फ इतना संदेश दिया कि पंजाब के सभी शिक्षण संस्थानों, अन्य संस्थानों में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाए और उसके फोटो हमें भेजा जाए, तो कल से मैं पागल हो गया हूँ। सिर्फ वो फोटो कलेक्ट करता हुआ जो अपने हिंदी शिक्षक संघ की हमारी जो फेसबुक आईडी है उस पर डालने के लिए। हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर ये आप कार्यक्रम कर रहे हो, आप सिर्फ इतनी जगह में कर रहे हो ना। जैसे ही यहाँ से जाना है बाहर तो कहाँ तक पहुँच जाना है? देश में नहीं, अलग अलग हिस्सों में नहीं, विदेशों में भी पहुँच जाना है। क्योंकि हमारे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करते हैं, हिंदी दिवस का आयोजन कर रहे हैं या हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनमें आपका नाम भी आएगा। आपका नाम इसलिए आएगा कि हम आपको सीधी तरह से नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, लेकिन आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया। एक जगह पर, मैं छोटी सी बात करके बात खत्म कर दूंगा अपनी। कहते हैं एक जगह पर आग लगी हुई थी, जंगल में आग लगी थी, सभी पशु पक्षी भाग रहे थे। एक छोटी सी चिड़ी थी, वो क्या कर रही थी? पानी उठाकर डाल रही थी। तो किसी ने उसे कहा कि भाई तू तो यहाँ पर जल जाएगी। कहते जब जैसे आग का इतिहास लिखा जाएगा तो आप सभी लोगों का नाम भगोड़ों में शामिल होगा कि आप लोगों ने जब आग लगी तो आप लोग भाग गए। लेकिन मेरा नाम जो है वो इतिहास में इसलिए लिखा जाएगा कि इसने आग बुझाने की कोशिश की। हम ये नहीं जानते कि हमारा कहीं पर नाम आए या ना आए, हम ये जानते हैं कि हम लोगों ने जो कार्य शुरू किया था, हिंदी का प्रचार प्रसार किया था, आप सभी विद्यार्थी भी उसके सिपाही बने। क्या बने? सिपाही। जय हिंद, जय हिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।